Hello friends, welcome back to my channel. I'm Dr. Pragya. First wishing a very natural healthy life for all of you and also of course to me is being natural. This term is itself sufficient. This is the solution, the salvation. It is by itself so graceful, so ecstatic being natural. It is the end of all type of physical, mental, social and spiritual disease and disorders. We are very natural, we are human beings, we are born free, born ecstatic, we are part of nature like all the other natural things, like the flowing river, like the blue sky, like the flying birds, the deers, elephants, all the animals. We are also simply animal. The only difference is we are the best creation of God. God has thought that at least. I don't know. We are grown physically and mentally, socially, spiritually, by heart, by brain, much more than other animals. God, it was God's thought. It was thought of the eternity. But how much we are proving, we don't know. We faced terrorism. We faced the all the tortures of Hitler and a lot of cruel leaders, and we faced the nuclear war, atomic bomb, so all the things. So we have to judge ourselves. Is it true we are best creation of God or not? So being natural is very important. It is going back to home, like जैसे बोलते हैं ना, आदम और ईव जो है क्रिश्चियनिटी के बिलीफ सिस्टम में मना किया गया कि ये एप्पल नहीं खाना है, तो उन्होंने खाया, तो उसमें सारा ह्यूमन क्वालिटियाँ है. हमारी सनातन धर्म में मनु शतरूपा जो आदि मानव है, तो उनके वंशधर हम है, तो हम में ये सारा क्वालिटी ह्यूमन क्वालिटी है. बहुत सारे एक्स्ट्राटिक के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम, आश्चर्य, ये सब भगवान ने हमें जोड़ के दिया है. जैसे सोना को आग में डालो तो वो उसमें से तप के निकल आता है, खारा सोना. तो उसमें गॉड ने इसीलिए हमें कुछ डेस्टिनी दिया कि हमें बाकी एनिमल से बहुत ज़्यादा डेवलप करके बनाया, और हमें बहुत सारा फ्री विल भी दे दिया कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं. उसका यूज़ तो करके आप कुछ भी कर सकते हो. बहुत विज्ञान और अध्यात्म के उच्च लेवल को छुआ जा सकता है, और बहुत नीचे गिर सकते हो, ऐसा कि एनिमल भी ना गिर पाए. तो being natural is very important. If we'll understand, this is a super cool video because I am saying about grace, about beauty, about peace, about ecstasy. How much I able to understand little bit. जैसे मेरे गुरु बोलते हैं ना कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मतलब जो जिसको जिस पे भरोसा है सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो. तो ये पहले सुनना, फिर रिसीव करना, फिर इसको अपने सिस्टम में डालना, फिर मेमोराइज करना, फिर इस पे ऊपर जीना, ये पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर है. जब इसके ऊपर जीने जैसा जीवन आ जाए तब दुख सुख शीतोष्ण सुख दुखाए, ऐसा थोड़ा थोड़ा अनुभव झलक होना शुरू होता है. ये कि जो कुछ है वो भगवान की इच्छा है. जैसे हमें कुछ चाहिए वो मिलता है तो वो भगवान की इच्छा है. जो नहीं चाहिए हमें चाहिए लेकिन हमारे लिए सही नहीं है, बाद में कभी कभी ऐसा नहीं होता, 5-10 साल बाद पता चलता कि नहीं वो हमारे लिए था ही नहीं. जैसे जैसे बहुत सारे मैं एक ह्यूमर के लिए ह्यूमन लव्स ह्यूमर. आपके जीवन में हंसी मजाक ये सब नहीं रहेगा तो जीवन जो है, जीवन की धारा एक अलाइवनेस के साथ नहीं बहेगा. तो एक बच्चा अगर पास कर लेता है तो अच्छा जॉब मिलता है उसको, और कभी कभी फेल हो जाता है, स्कूल से निकाला जाता है, तो फिर कुछ अपनी क्रिएटिविटी से कुछ बिजनेस करता है और एक कंपनी का मालिक बन जाता है. ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है. दिस इज ऐसे बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो कुछ नहीं किए, भीख मांगे रोड पे. तो ये अपने क्रिएटिविटी के ऊपर भी, फ्री विल का यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है. तो अपॉर्चुनिटी हैज़, जिसे जो बोलते हैं ना निरपेक्ष रहना. जो मैंने ये जो डिटैचमेंट के ऊपर 2-3 वीडियो शायद बनाई है. डिटैचमेंट मीन्स बीइंग रेडी फॉर एनी आउटकम. इट इज़ डिटैचमेंट. आप अगर रेडी रहोगे कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, ये करता हूँ, तो आपको बोलूँ या ना बोलूँ, अगर उसका ये सर नो दोनों आप सहन करने का हिम्मत रखोगे तो आप बोल पाओगे. और आप अगर चाहते हो कि ये एक साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करो, तो इसका फेल्यूर, थॉमस एडिसन इतने टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते. अगर सिर्फ सक्सेस का सोचते तो वो फेल्यूर का सोचे कि इट्स ऑल्सो ए आउटकम. सो डिटैचमेंट मीन्स बीइंग रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ आउटकम.
So being natural is the going back to home. It is the solution of all type of diseases. जो है उसको श्रद्धा के साथ सर झुका के, ये जो सुप्रीम पावर, इटर्निटी, जो गॉड, एक्सटासी जिसको हम बोलते हैं, नेचर, कुछ भी नाम आप दे लो, नाम में क्या रखा है, एक हारमोनी और एक तरंग वाइब्रेशन में, ये वाइब्रेशन के साथ सर झुका के हम अपना जैसे जो है कर्म, कर्मण्यवादी का रास्ते, जो इसका नाम मतलब ये मैं जो समझी हूँ कि काम करो फल का आशा नहीं रखो, ऐसा नहीं है। मैं बड़े बड़े साधु संतों से सुन के इतना समझी हूँ, कर्म करते टाइम आशा तो रखो, तो उससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आप बहुत प्यार से लगन से करो, लेकिन उसके बाद आउटकम जो होगा वही फल मानना है। Detachment is being ready for all type of outcome. So it is ecstasy. Being natural, going back to home is the आपकी बॉडी में vulnerability जो है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, माइंड में, सोल में भी, तो आपको बाकी सब डिजीज से भी आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे। आपको ये समझ आपके अंदर आने लगेगा कि fever is also my friend, whatever I am going through, it is my friend, because something disorder has happened inside my body and mind. And anxiety is also friendly, matlab it is saying that there is some disturbance in mind, you sort out that, you go back to home, go back to your god, your lord, your nature, your deep inside, and find the what is the root cause, and make a keep better solution for this, so that you can overcome that. So we can be friendly with diseases, we can go through that procedure with a grace and overcome it. आज के लिए बस इतना सा। थैंक यू।